क्या आपको पता है, एक बार ऐसा हुआ था जब पूरी दुनिया में समय अचानक रुक गया था और उसके पीछे कारण था एक ऐसा रहस्य जिसे जानकर आज भी लोग कांप उठते हैं। अध्याय 1, अजीब शुरुआत। हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच एक छोटा सा गांव था, देवग्राम। यह गांव बाकी दुनिया से अलग था। लोग कहते थे यहाँ भगवान की उपस्थिति हर पल महसूस होती है। लेकिन एक रात कुछ अजीब हुआ। गांव के एक युवक आर्यन ने देखा घड़ी की सुइयां अचानक रुक गईं। पहले उसे लगा कि घड़ी खराब है, लेकिन फिर उसने देखा हवा भी रुक गई थी, पेड़ हिलना बंद हो गए, यहां तक कि बहता पानी भी थम गया। आर्यन डर गया। तभी आसमान से एक गूंजती हुई आवाज आई, समय अब मेरे नियंत्रण में है। अध्याय 2, अंधेरे का आगमन। अगली सुबह सब कुछ सामान्य था, लेकिन सिर्फ एक चीज बदली थी। गांव के बाहर एक काला साया दिखाई देने लगा। लोग उसे कालनाथ कहने लगे। कहते थे कि वह समय को रोक सकता है और जो भी उसके पास जाता वापस नहीं आता। आर्यन को विश्वास नहीं हुआ। वह सच्चाई जानने के लिए निकल पड़ा। जंगल के बीच उसने देखा एक विशाल काली आकृति जिसकी आंखें लाल थीं। कालनाथ हंसा, तुम मुझे रोक नहीं सकते, अब समय मेरा है। अध्याय 3, महादेव का संकेत। डर के बावजूद आर्यन भागा नहीं। उसने आंखें बंद की और बोला, महादेव मेरी रक्षा कीजिए। अचानक उसके सामने एक चमकता हुआ त्रिशूल प्रकट हुआ। आसमान में बिजली चमकी और एक आवाज आई, भय छोड़ो, सत्य के लिए लड़ो। आर्यन समझ गया यह महादेव का संकेत है। दोस्तों, अगर आप भी महादेव की शक्ति में विश्वास रखते हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखो, क्योंकि आपकी सपोर्ट से ही ऐसी कहानियां और शक्तिशाली बनती हैं। अध्याय 4, समय का युद्ध। आर्यन ने त्रिशूल उठाया और कालनाथ की ओर बढ़ा। कालनाथ ने हंसते हुए हाथ उठाया। अचानक समय फिर से रुक गया। सब कुछ थम गया, लेकिन इस बार आर्यन नहीं रुका। वह चलता रहा। कालनाथ हैरान हो गया। तुम कैसे? आर्यन बोला, जब महादेव साथ हो तो समय भी रोक नहीं सकता। अध्याय 5, महादेव का प्रकट होना। युद्ध शुरू हुआ। कालनाथ ने अंधेरे की शक्ति से हमला किया, लेकिन आर्यन ने त्रिशूल से उसे रोका। आकाश कांपने लगा, धरती हिलने लगी। तभी अचानक आसमान से एक विशाल प्रकाश उतरा। भगवान शिव प्रकट हो गए। जटाएं हवा में लहराने लगीं। तीसरी आंख चमकने लगी। कालनाथ डर गया। शिवजी बोले, अहंकार ने तुम्हें अंधा कर दिया है। अध्याय 6, अंतिम तांडव। शिवजी ने तांडव शुरू किया। उनके हर कदम से धरती कांपने लगी, आकाश फटने लगा। कालनाथ ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन वह टिक नहीं पाया। एक ही क्षण में शिवजी की तीसरी आंख खुली और एक तेज प्रकाश निकला। कालनाथ चीखा और उसी पल भस्म हो गया। एक सत्यानंद निर्देश। अध्याय 7, शांति की वापसी। समय फिर से चलने लगा। हवा बहने लगी, नदियां बहने लगीं। गांव वाले खुश हो गए। आर्यन ने सिर झुकाया, प्रभु धन्यवाद। शिवजी मुस्कुराए और धीरे धीरे आकाश में विलीन हो गए। अंतिम संदेश। कहते हैं, जब भी संसार में अंधेरा बढ़ता है, महादेव स्वयं प्रकट होकर संतुलन बनाए रखते हैं। दोस्तों, अगर आपको ऐसी रहस्यमयी, शक्तिशाली और दिल को छू लेने वाली कहानियां पसंद हैं, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें, ताकि हम ऐसी वायरल कहानियां आपके लिए लाते रहें।